पहला आपका जो अनुभव होगा वो कटु अनुभव होगा, जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, जो इक्वेशन है वो जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था, वो 20 बार 40 बार 50 बार पढ़ने से, बार बार पढ़ने से आपको वो याद होने लग जाएगा, आपको वो समझ में आने लगेगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजात, रस्सी के आवत जावत से शिला पर पड़े निशान। और गीता में भी लिखा है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अभ्यासेन वैरागेन कौन्तेय, एक ही चीज का अगर आप बार बार अभ्यास करेंगे, हे अर्जुन, अगर तुम एक ही चीज का बार बार अभ्यास करोगे तो उस पर मास्टरी आप ले सकते हो। ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता में कहते हैं। और यही चीज कबीरदास जी अपने हिसाब से कहते हैं, दोहे में कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजात, रस्सी के आवत जावत से शिला पर पड़े निशान। जो पत्थर होता है ना, पत्थर, अगर आप गांव साइड कभी गए हो, मोस्ट पॉसिबली अगर कभी गांव साइड आप जाएं, तो पहले क्या होता था कि पत्थर की एक शिला पड़ी होती थी और उसके सहारे रस्सी और बाल्टी को नीचे डाला जाता था पानी निकालने के लिए। तो सिर्फ रस्सी का सिर्फ आना जाना जब होता था कुएं से, तो उसकी वजह से उसमें निशान पड़ जाता था और वो पत्थर बहुत बार कट जाता था। बहुत जगह मैंने खुद देखा है, अगर गांव में अगर आप जाएं कभी अनुभव करके देख लेना, और अगर नहीं भी जाए तो आप गूगल का जमाना है, आप गूगल में करके देख लीजिए, या कुछ वीडियोस मिल जाएंगे आपको, कुछ फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बट इट्स वेरी इजी, वो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। आपको सक्सेस आराम से मिल सकती है। फर्स्ट एक्सपीरियंस, आप कोई भी, यानी कि आपका पहला अनुभव, आप कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं तो पहला आपका जो अनुभव होगा वो कटु अनुभव होगा, यानी कि फर्स्ट एक्सपीरियंस जो होगा आपका वो मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर टाइम वो बैड एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप पहली बार अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, यानी कि अगर आप पहली बार मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं, पहली बार साइंस पढ़ रहे हैं, कोई नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप 9वीं से 10वीं में आए हैं या 11वीं से 12वीं में आए हैं, या आप कॉलेज में हैं या नया सेमेस्टर पास कर रहे हैं, सेमेस्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया, दूसरे किसी सेमेस्टर में आए हैं, नया सिलेबस है आपका, आप कोई भी नया सिलेबस या कोई भी नई काम या कोई भी नई चीज आप जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो वो उसका अनुभव जो होगा ना, वो अच्छा अनुभव लगभग 90-95% केसेस में क्या होता है कि वो अनुभव अच्छा नहीं होता है, नेगेटिव अनुभव होता है या कटु अनुभव होता है जिसको बोलते हैं। तो उससे आप विचलित मत होइए। नॉर्मली फर्स्ट अटेम्प्ट करने के बाद भी ये चीज लागू पढ़ाई पे भी लागू होती है और ये इंटरव्यू पर भी लागू होती है। अगर आप मान लीजिए पहली बार इंटरव्यू देने गए हैं किसी कंपनी में और अगर आप अनसक्सेसफुल हो गए हैं, तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। पहले कुछ समय तक आप सीखेंगे कि कैसे इंटरव्यू लोग लेते हैं, क्या सवाल पूछे जाते हैं, और उसके उन सवालों के जवाब आप तलाश करेंगे, उनके सही जवाब आप ढूंढेंगे, फिर दूसरे इंटरव्यू में जाएंगे। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। आप कभी भी अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए हैं या पहली बार अगर आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं और आपको याद नहीं हो रहा है, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन है वो आपको समझ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, टेक इट इजी, इट्स ऑल फाइन। मतलब इट्स ह्यूमन, इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल। ये एक स्वाभाविक बात है, एक नॉर्मल बात है, एक प्राकृतिक बात है। अब आप क्या कीजिए, अगर आपको कोई सब्जेक्ट या कोई भी पर्टिकुलर काम अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, कुछ डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप क्या कीजिए, मैं आपको बताता हूं उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप अपना काम और अपनी जिंदगी आसान बना सकते हैं, आसान कर सकते हैं। उसका तरीका एक ही है कि आप उसको बार बार पढ़िए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, एग्जाम्पल देके समझाना थोड़ा इजी पड़ता है। मान लीजिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रही है, या आपको अलजेब्रा समझ में नहीं आ रहा है, या आपको ज्योमेट्री का कोई पर्टिकुलर चैप्टर या कोई पर्टिकुलर सम्स समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको अकाउंटेंसी में कुछ प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, स्टैटिस्टिक्स में कुछ प्रॉब्लम है,
हिस्ट्री में अगर आपको तुरंत याद नहीं हो रहा है, ज्योग्राफी में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, ये तो हुआ स्टूडेंट की बात। तो आप क्या करेंगे, आप उन चैप्टर्स को बार बार पढ़ेंगे। आप जो डिफिकल्ट चैप्टर है आपका, जो आपको ठीक से याद नहीं हो रहा है, जो आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा है, तो उसके साथ आप थोड़ा सा समय बिताइए, है ना। समय बिताएंगे तो वो आपको धीरे धीरे पुराना लगेगा। जैसे आपने आज वो चैप्टर पढ़ा, आपको याद नहीं हुआ, तो आप कल भी उसको पढ़िए, परसों भी उसको पढ़िए, 3 दिन पढ़िए, 4 दिन पढ़िए, 5 दिन पढ़िए, 10 दिन पढ़िए। एक तो तरीका ये है। तो वो आपको 10-15 दिन 20 दिन में वो चैप्टर आपके लिए बहुत इजी, यानी कि जो चैप्टर आपके लिए जो बहुत मुश्किल हुआ करता था, वही चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि आप 1 दिन या 2 दिन का गैप देके पढ़िए। कुछ लोग ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत डिफिकल्ट है। इस तरीके से वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, आप थोड़ा रुकिए, थोड़ा आप उसको 1 दिन पढ़िए और 1-2 दिन रेस्ट लीजिए, फिर 1-2 दिन बाद फिर वापस उसको पढ़िए। फिर आपको डिफिकल्ट लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़िए जरूर। फिर 1-2 दिन का गैप लेके फिर आप उसको पढ़िए, फिर 1-2 दिन का गैप लेके पढ़िए, फिर पढ़िए। ऐसा जब आप 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार करेंगे, तो वो जो चैप्टर है, जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, जो इक्वेशन है, वो जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था, वो 20 बार, 40 बार, 50 बार पढ़ने से, बार बार पढ़ने से आपको वो याद होने लग जाएगा, आपको वो समझ में आने लगेगा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजात, रस्सी के आवत जावत से शिला पर पड़े निशान। ये बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही अनुभव संपन्न कबीरदास जी का दोहा है। प्रैक्टिकली मैंने भी अनुभव किया है और आपने भी अनुभव किया होगा, लेकिन अलग अलग एरियाज में अनुभव किया होगा। करत करत अभ्यास के, आप अभ्यास कीजिए, आप बार बार अभ्यास कीजिए। और गीता में भी लिखा है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अभ्यासे न वैरागे न कौन्तेय। एक ही चीज का अगर आप बार बार अभ्यास करेंगे, हे अर्जुन, अगर तुम एक ही चीज का बार बार अभ्यास करोगे तो उस पर मास्टरी आप ले सकते हो। ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता में कहते हैं। और यही चीज कबीरदास जी अपने हिसाब से कहते हैं, दोहे में कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजात, रस्सी के आवत जावत से शिला पर पड़े निशान। जो पत्थर होता है ना, पत्थर, अगर आप गांव साइड कभी गए हो, मोस्ट पॉसिबली अगर कभी गांव साइड आप जाएं, तो पहले क्या होता था कि पत्थर की एक शिला पड़ी होती थी और उसके सहारे रस्सी और बाल्टी को नीचे डाला जाता था पानी निकालने के लिए। तो सिर्फ रस्सी का सिर्फ आना जाना जब होता था कुएं से, तो उसकी वजह से उसमें निशान पड़ जाता था और वो पत्थर बहुत बार कट जाता था। बहुत जगह मैंने खुद देखा है, अगर गांव में अगर आप जाएं कभी अनुभव करके देख लेना, और अगर नहीं भी जाए तो आप गूगल का जमाना है, आप गूगल में करके देख लीजिए, या कुछ वीडियोस मिल जाएंगे आपको, कुछ फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बट इट्स वेरी इजी, वो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। आपको सक्सेस आराम से मिल सकती है। तो किसी भी क्षेत्र में हैं आप, किसी भी क्षेत्र में हैं, तो आप थोड़ा सा समझिए, आपको थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट को समझने के लिए, और वो सब्जेक्ट भी आपको समझे, इसलिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस, जिसको तो धीरज आपको रखना पड़ेगा इसमें। धीरज सबका मित्र है, कहा जाता है ना, धीरज सबका मित्र है। तो धीरज सचमुच मित्र है। धीरज यानी कि धैर्य, पेशेंस। आप पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा ध्यान से काम कीजिए, 100% आपको सक्सेस मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।